अष्टम पाठः श्रम एवं विजयते। आइए पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्य प्रचलद आसीत्। अमेरिका देश में एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर सैनिकों के लिए आवास बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रचलद आसीत। निर्माण कार्य चल रहा था। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादिनिर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खण्डनीयते अस्म। तत्र मतलब वहाँ द्वारादि निर्माण द्वार बनाने के लिए, दरवाज़ा बनाने के लिए काष्ठस्य लकड़ी का गुरुतरः मतलब बड़ा सा भारी खंड चाहिए था। काष्ठस्य गुरुतरः खंड, लकड़ी का एक बड़ा खंड चाहिए था। केचित् सैनिकाः कुछ सैनिक बृहत्काय बड़े से तम काष्ठखंडम भूमेः उत्थाय यानम आरोपितुम यातमानाः आसन्। केचित् सैनिकाः कुछ सैनिक बृहत्काय बहुत बड़े से तम काष्ठखंडम उस लकड़ी के टुकड़े को भूमि से जमीन से उठाकर यानम आरोपितुम यातमानाः आसन। यानम मतलब गाड़ी में आरोपितुम चढ़ाने के लिए, यातमानाः आसन यातमानाः प्रयास किया। किंतु काष्ठस्य अतिभारत्वात्, किंतु लकड़ी का टुकड़ा जो था अतिभारत्वात् बहुत बड़ा था, वजनदार था, भारी था। बहुत प्रयास करने पर भी मतलब भी ते अक्षमा अभवन, वे असमर्थ थे। मतलब वो उस भारी लकड़ी के टुकड़े को नहीं चढ़ा पा रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो लकड़ी के टुकड़े को गाड़ी में नहीं चढ़ा पा रहे थे। तेषाम उनका सैनिकानाम एकः नायकः अपि आसीत्। उनका सैनिकों का एक नायक अपि आसीत्, नायक भी था। यह जो दूर खड़ा होकर एवं अति बल प्रयोगाय तान प्रेरयति अस्म। उनको किनको सैनिकों को वो दूर खड़ा होकर के अधिक बल प्रयोग करने के लिए और ताकत लगा करके उठाने के लिए तान उनको मतलब सैनिकों को प्रेरयति अस्म प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन तुरंग गाधिरूढ़ः तत्र आगतः। अत्रांतरे कुछ समय के बाद पश्चात कश्चन कोई तुरंग गाधिरूढ़ः घुड़सवार, तुरंग मतलब होता है घोड़े पे सवार व्यक्ति, तुरंग मतलब घोड़ा, उस पे आरूढ़ मतलब बैठा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ कोई घुड़सवार तत्र आगतः वहाँ आया। सह वह भारवाहने अच्छमान सैनिकान् विलोकयन् नायकम अवदत्। सह वह भारवाहने अच्छमान सैनिकानां, भार वाहने मतलब भार को
वाहन मतलब इतना भारी होने की वजह से नहीं चढ़ा पा रहे थे, तो उसको देख कर के अक्षमान मतलब असमर्थ होने पर सैनिकों को विलोकयन मतलब देख कर नायक से अवदत बोला। क्या बोला? किम पश्यति भवान, आप क्या देख रहे हो? किम पश्यति भवान, कौन? जो घुड़सवार आया था उसने बोला सैनिकों के नायक से कि तुम क्या देख रहे हो? यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात्, यदि इनका, एतेषां मतलब इनका, सैनिकों का, सहयोग भवान कुर्यात्, अगर आप सहयोग कर दें, तदा तब कार्य सुकरम स्यात्, कार्य तब क्या होगा? कार्य सुकरम स्यात्, पूरा हो जाएगा। यानी इस लकड़ी के टुकड़े को यान में चढ़ाया जा सकता है, चढ़ सकता है, यदि आप इनका सहयोग कर दें। ये घुड़सवार ने सैनिकों के नायक से कहा। नायक प्रवाच, नायक ने बोला किम न वेत्ति भवान, किम न वेत्ति भवान, आप ही क्यों नहीं कर देते? नायक ने कहा आप ही क्यों नहीं कर देते? अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं एतेषाम इनका यानी इन सैनिकों का अधिकारी अस्मि, अधिकारी हूँ। कथम एतैषः कार्य कुर्याम, कैसे? एतैषः मतलब इनके साथ, कार्य कुर्याम कार्य करूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ, मैं इनके साथ कैसे कार्य करूं? कथम एतैषः कार्यं कुर्याम, कैसे इनके साथ कार्य कुर्याम, कार्य करूं। तत्कथनं श्रुत्वा सः अश्वसादी अस्वाद अवातरयत्। तत्कथनम उसका कथन मतलब किसका? नायक का कथन सुनकर, तत्कथनम उसका कथन, उसने जो कहा उसको सुनकर, सह अश्वसादी वह घुड़सवार, अस्वाद अवातरत घोड़े से उतरा, उसका कथन सुनकर वो घोड़े से उतरा। निजम कोट परिधानम च अवतारे भूमौ न्यदधात, घोड़े से उतरा। निजम कोट परिधानम, अपना कोट और परिधान जो कपड़े पहना था, अवतारे उतार कर, भूमौ नदधात जमीन पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बलसहायम् अकरोत्। तथा तब असौ उसने, किसने? उस घुड़सवार ने, असौ काष्ठखण्डस्य उस काष्ठखंड को, उस लकड़ी के टुकड़े को, उन्नयने उठाने के लिए, सैनिकैः साकं सैनिकों के साथ, बल सहायम अकरोत बल लगाने में सहायता किया। काष्ठखंड यानि आरोपिता अभवत, काष्ठखंड लकड़ी का टुकड़ा, यानि मतलब गाड़ी में, आरोपिता अभवत चढ़ गया, गाड़ी में चढ़ा दिया गया। सर्वे मतलब सभी, तस्य सहयोगम उसके सहयोग को, उसके सहयोग से, प्रशासन मतलब प्रशंसा किया, सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा किया। नायकः अपि नायक ने भी, सैनिकों का जो नायक था उसने भी, धन्यवादम वितीर्णवान धन्यवाद दिया, धन्यवाद किया। तदनु तब स आगंतुकः वह आगंतुक, ये कौन? घुड़सवार, पुनः अश्वम
आरूढ़ नायकम अवदत अभासत। तदनुसार आगंतुक तब उस आगंतुक ने, घुड़सवार ने, पुनः अश्वम आरूढ़, फिर से घोड़े पर सवार होकर नायकम अभासत, नायक से कहा, जो सैनिकों का नायक था उससे कहा, महाशय, हे महाशय, यदा कदाचित, यदि कदाचित ईदृशा, कभी भी इस तरह का, ईदृशा मतलब इस प्रकार का, अवसरः मौका, चांस, अवसर, आप तेत आए, कभी भी इस तरह का मौका अवसर आए, प्रधान सेनापति वाशिंगटनः स्मर्यताम, प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लेना। बोला कि यदि कदाचित ईदृशः अवसरः, कभी भी इस प्रकार का अवसर आपतेत आता है, तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को स्मर्यताम, याद कर लेना। सा पुनरपि, वह फिर से भी आगमिष्यति, आ जाएगा। कभी भी इस तरह के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो याद कर लेना, प्रधान सेनापति वाशिंगटन फिर से वापस आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। स्वसेनापति वाशिंगटनी अभिजानम सह नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। स्वसेनापति, अपने सेनापति वाशिंगटन का वाशिंगटन को जानने के बाद, क्योंकि वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति थे, अपने सेनापति वाशिंगटन के बारे में जानने के बाद, अभिजानम सह नायकः, वह नायक, लज्जितो भूत्वा, लज्जित हुआ, क्षमाम अयाचत, और क्षमा मांगा। क्यों? क्योंकि वो प्रधान सेनापति है, जो वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो आकर के सहयोग किया और उस नायक ने सहयोग करने से मना कर दिया कि मैं इनका अधिकारी हूँ, काम कैसे करूँ। इसलिए वो बहुत लज्जित हुआ और अपने प्रधान सेनापति से क्षमा मांगी। बच्चों, इस प्रकार से आपका अष्टम पाठ पूर्ण हुआ। इसको आप एक बार पुनः याद करें और लिखें, अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, धन्यवाद। और बच्चों को भी भेजें। धन्यवाद।